हो गया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के हजूर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज ये 8 नवंबर अद्भुत डेट है जो परमेश्वर ने इस घर के लिए चुन रखी थी। बीते कई टाइम से मुझे इस घर में आना था लेकिन टाइमिंग नहीं बैठ पा रही थी। हमारी बहन, उनका परिवार बहुत प्रेमी है, परमेश्वर के प्रति है, उनकी भूख इस समय बहुत है परमेश्वर के प्रति। और जैसे परमेश्वर यहाँ पे लाया तो मैंने उस भूख को देखा, इनका प्रेम को देखा। आप सोच रहे होंगे मैं इस समय कहाँ हूँ? ये इंदौर नहीं है, ये देवास नहीं है, ये पुणे या रांची भी नहीं है, ये अंडमान निकोबार भी नहीं है। ये परमेश्वर ने नई जगह दी है, झारखंड ही दिया है, देवघर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका था, देवघर में एक परिवार जो काफ़ी साल से मुझे जानता था और ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम कनेक्शन में थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। रांची ये नहीं आ पा रहे थे और मैं रांची से वहाँ नहीं जा पा रहा था। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी, परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत थी। अचानक से इस साल में बात हुई और एक नया एयरपोर्ट इनके घर के 80 किलोमीटर बना, जो 2 साल पहले बन चुका था लेकिन मुझे पता नहीं था उस बारे में। और देखो, परमेश्वर जब किसी से मिलाता है तो रातों रात चमत्कार कर देता है, मार्ग तैयार करता है। और जैसे उस एयरपोर्ट का नाम उन्होंने लिया, तुरंत परमेश्वर ने वो काम को पूरा करा। और कल यानी कि 7 नवंबर को मैं यहाँ आया, एक होटल में रुका और उसके बाद परमेश्वर के लोग यानी कि उनकी परमेश्वर की एक प्रिय बेटी और उनके बेटे ने, परमेश्वर ने मुझे यहाँ इनके घर पे भेजा। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और झारखंड में परमेश्वर ने इस जगह पे, इनके घर पे परमेश्वर की महिमा हुई है। मैं इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ऐसे लोग परमेश्वर की जो भूखे प्यासे होते हैं, वो दूरी नहीं देखते, वो कुछ नहीं देखते। उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि प्रॉफिट जी, अगर आप नहीं आ पा रहे हमारे घर पे तो हम पूरा परिवार आपके घर पे आता है। देखो, यहाँ से अगर दिल्ली का सफ़र 1500 किलोमीटर का दूर है, फिर भी उन्होंने कहा कि हम पूरे परिवार आना चाहते हैं। अभी यहाँ पे झारखंड में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी परिवार गया था। यानी कि जो इंसान परमेश्वर का भूखा प्यासा है वो बुलाने में और जाने में कभी देरी नहीं करता, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता वहाँ पर। और ऐसे लोगों की परमेश्वर कदर करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। आज शनिवार है और जब आप ये मीटिंग देख रहे होंगे तो उस समय हो सकता है वो शनिवार इतवार हो गया होगा, लेकिन हो सकता है चीन प्रार्थना में भी देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वाक्य में, जब परमेश्वर के भूखे प्यासे होते हैं तो खुदा में तृप्त करता अपने वचनों से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस घर में लेकर आया। और जब परमेश्वर अपने दास को घर में लेकर आता है, कोई ऐसा नहीं है कि यूं ही लेकर आया। खुदा का समय कीमती है, खुदा का समय बहुत कीमती है। वो अपने दास का समय भी, जो उसका समय है, व्यर्थ नहीं जाने देता। आज इनका समय जो व्यर्थ जा रहा था, परमेश्वर इनके समय को, जो व्यर्थ का आत्मा था, रोकेगा। जो पैसा बेकार जाता है, जो अधूरापन है, उसको पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं, इस देवघर, इस घर में प्रभु की बड़ी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में। और आज वो दिन है, आज वो शाम है, आज वो रात है जो परमेश्वर सारी झरोके खोलेगा। जो रुकावट का समय चल रहा था, जो बंदीगिरी का समय चल रहा था, आज आज़ादी का समय यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे सम्मुख लेकर आते हैं आज की मीटिंग को लेकर। पिता ये कॉटेज मीटिंग है मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। फैमिली प्रेयर है पिता, तूने सबसे पहले कहा कि फैमिली को ब्लेस कर, फैमिली पे जा, वहाँ पे तू प्रार्थना कर, इस घर को ब्लेस कर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तू यहाँ लेकर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। इस घर को तूने चुना है एक बड़े काम के लिए, यहाँ के लोगों को चुना है पिता, जो इनके ऊपर एक धूल जमी हुई थी पिता परमेश्वर, जो काम तो कर रहे थे, सफलता नहीं थी, आज वो धूल हटाई जाएगी पिता। जो सफलता को रोकने में जो झंझेरें थी, आज टूटेगी पिता परमेश्वर। जो उनका पैसा दवाइयों में, इनका पैसा फजूल जा रहा था, आज वो रुकेगा यीशु मसीह के नाम में पिता। आज से पहले जो काम नहीं हुए वो आज होंगे पिता, जैसा आपने कहा। नहीं, नवंबर दिसंबर अद्भुत है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तो इस घर में लेकर आया अपनी बड़ी महिमा के लिए पिता। इन बच्चों को, सारे जाने को, इस परिवार को कल की मीटिंग की तरह मैं सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप की तरह मैं सौंपता हूं पिता। पिता दिख मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन मैं नहीं पिता, तू मेरे में जीवित है पिता परमेश्वर। तू ही दिखे, तू ही बोले और तू काम करे पिता। यहाँ का आना और पिता सब कुछ करना मेरा नहीं, तेरा प्लान है पिता, और वो प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शैतान इधर से उधर काम करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन तू अड़ा और खड़ा है हमारे लिए पिता। तो हमेशा हमारे तत्पर रहता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरे बोलने पर तेरा पैर रहो। आज का वचन, प्रार्थना, संजय, ब्लेसिंग करना पिता, अभिषेक और इससे प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो पिता। हम घटे और आप बढ़े यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, परमेश्वर की बेटी एक गाना गाएगी अपने इस भाषा में। सुनते हैं परमेश्वर का मधुर गीत। प्रभु जिसु सिताति की नीचा पसुर सरहामियन प्रभु जिसु सिताति की नीचा सरहामियन प्रभु जिसु सीनिद सना मोकिते
Sarhamiyanya Prabhu Jisu Sininda Sana Bhakte Dulade Miyanya Prabhu Jisu Sita Ati Jangu Hasur Dulade Miyanya Prabhu Jisu Sita Ati Kinicha Hasur Dulade Miyanya Prabhu Jisu Sininda Sana Bhakte Mano temiyanye Prabhu Jisu sitati Jandui hasur mano temiyanye Prabhu Jisu sitati Jandui hasur mano temiyanye Prabhu Jisu Sininda sana bhakte Gauravai mein Prabhu Jisu sitati Jandui hasur Gauravai mein Prabhu Jisu Sita Ati Chandu Yasu Gauravai mein Prabhu Jisu Sininda Sana Bhakte Panjam Puja Vamani Prabhu Jisu Sita Ati Chandu Yasu Puja Vamani Prabhu Jisu Sita Ati Chandu Surya Puja Vamanya Prabhu Jisu Sininda Sanamokte। हो गया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर मधुर गीत के लिए पिता का धन्यवाद करते। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ, अपने आप को तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए अब शांत होके कुछ समय इधर ध्यान देना और आप वीडियो बनाते रहना। बहुत गौर है, ये बहुत कीमती समय जो खुदा ने दिया है ना। जब बाइबल खुलती है तो प्रकाश होता है। आप सब जवान हो, नौजवान भाई बहन हो यहाँ पर, और यूथ है मेरे पास बहुत सारा। परमेश्वर ने यूथ दिया और इस समय शैतान यूथ को इस्तेमाल कर रहा है, यूथ को फेलियर के लाइन पे लाकर अपनी मनमानी करा रहा है। एक डाउट ला के आता है, यार प्रार्थना कर रहे हैं तो सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। मेरी मम्मी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पापा इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। तो उस समय क्या होता है, डाउट जब मन में आ गया तो शैतान काम करना शुरू करता है। वो फिर घर से दूर ले जाता है उड़ाऊ पुत्र की तरह। मेरी बात सुनना, मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जिससे कि आपका फ्यूचर तो बनेगा, साथ में माँ बाप के आंसू भी परमेश्वर देखेगा। आमीन। देखिए आप सब जवान हैं और इस समय जवानों का मैंने कहा ना, परमेश्वर को भी जरूरत है। शैतान बैठा है मुंह फाड़ के, वो चाहता है कि जवान मेरे पास आए, सुसाइड करे या पाप करे या अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, परमेश्वर के तरीके से नहीं। परमेश्वर के तरीके से लाइफ जीने का मतलब क्या है, अपने आप को पवित्र कर देना, माँ बाप के आज्ञाकारी बनना और परमेश्वर के भय मान के जीवन जीना। आप इस घर से बाहर जाते होंगे, दूर दूर रहते होंगे, ना जाने कितने दोस्त कितने फ्रेंड हमारे मिलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। वो शैतान हमारे लाइफ में कैसे दोस्त, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के भेजता है जो हमें बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पे बाड़ा नहीं है। बाड़े का मतलब हम पे, अभी हम बिल्लियां खेल ली थी, है ना। बिल्ली का काम क्या होता है, नोचना, खाना, है ना, बिखेर देना। लेकिन अगर इस गेट लगा हुआ है, इस दरवाजे, इस घर का, रूम का, तो बिल्ली अंदर नहीं जा पाएगी, है या नहीं। रिस्पॉन्स देना थोड़ा सा, इधर सुनना। बिल्ली अंदर नहीं जा पाएगी, क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद है। लेकिन अगर दरवाजा खोल रखा हो तो बिल्ली अपना मन माना करेगी। जब हम अपना दरवाजा खोल के रखते हैं ना संसार लोगों के लिए, तो वैसे ही बिल्ली बनकर, है ना, शैतान हमारी लाइफ में लोगों को भेजता है और हमारी लाइफ को कबाड़ा कर देता है। फिर क्या होता है, हम पाप में पहुंच जाते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, है ना, लड़का लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, ड्रिंक एडिक्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, एक सुसाइड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं ये? क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं 7 साल परमेश्वर में आया हूं। मैं 7 साल 2018 में मेरा जीवन बदला और परमेश्वर ने मुझे काम करना शुरू करा। लेकिन मैं आपको मेरी दूसरी लाइफ से पहले मिलाता हूं, जो मेरी पहली लाइफ थी। आप लोग बहुत अच्छे हो जो खुदा में बैठे हो। आप सच बता रहा हूं, आपका नाम क्या? सुरजीत भाई, है ना, मुनमुन भाई और एनी बहन, जरा सुनना मेरी बात। जब मेरे घर में मीटिंग हुआ करती थी, मेरे घर में चर्च चलता था, तो मैं परमेश्वर का दास का बेटा था, लेकिन प्रभु की दासी का बेटा था। लेकिन मेरे अंदर एक कमी क्या थी, मुझे प्रार्थना पसंद नहीं थी। मैंने इसको कभी दोस्त नहीं बनाया। पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा ठीक है, चल गया ठीक है तो नहीं गया ठीक है ना। पढ़ा हूं तो पढ़ा हूं, काम करने में मकसद था, है ना, काम करना है मुझे, बस काम करना, क्योंकि काम मजबूरी था, पैसा आना था वहां से। और लेकिन मेरे लाइफ में कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा था, अधूरापन था। जैसे अभी मैंने देखा आपकी लाइफ में अधूरापन है, सब कुछ होने के बाद भी फिर भी खाली हो। क्यों? कभी सोचा है बैठकर? कभी सोचा है? देखो अगर कहीं से लीकेज हो जाए, जैसे अगर ये पंखा ना चले, मैकेनिक क्या सोचता है कहां से खराब है। जैसे अभी बहन की रिपोर्ट आई, टाइफाइड आया, यानी कि
एक टेस्टिंग होती है कि बीमार क्यों है। एक लाइफ में क्या होता है, टेस्टिंग होती है। कभी सोचा है बैठकर या माँ बाप का पैसा बेकार क्यों जा रहा है, हमारा लाइफ क्या है? कभी सोचा है, आप तो बड़े हो, पढ़े लिखे हो, कभी सोचा इस चीज़ को देखकर? या लोग प्रभु के दास कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी आप अंकित सजवान आए थे, कौन कौन गया था? आप गए थे और कौन गया था? लोग नहीं है। आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, है ना। अब उनका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह, उनका यीशु मसीह अलग है क्या? फिर उनकी बाइबल आपकी बाइबल अलग है क्या? फिर क्या कारण है? वो कहाँ से कहा और हम अभी तक धीरे धीरे चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने मांगना सीख लिया, हम मांग नहीं पा रहे। उन्होंने अपने आप को समर्पण करना सीख लिया। देखिए, मैं बता रहा था अपनी लाइफ के बारे में। मैं क्यों दासों का नाम लेता हूं? क्योंकि एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। भाई उनका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह अलग नहीं है। आज उनके पास कितने लोग आ रहे हैं, मैं भी आप जैसा हूं, आप भी मेरी जैसा, हम एक ही हड्डी की खाल बने हुए हैं। हमारे पास एक ही पवित्र बाइबल है, लेकिन हमने इससे दुश्मनी ले रखी है और बाहर के लोगों से दोस्ती बना रखी है। बस यही कारण है कि लीकेज, जैसे भाई मैंने कहा, अगर मकान में लीकेज होती है तो ढूंढते कि कहाँ से इसका पानी आ रहा है, हमें कहाँ टूटना है। हम क्रिश्चियन है ना, सबसे बड़ी कमी है ये। मैं कभी क्रिश्चियन नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं मसीह बनो। क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? खुदा हमारे साथ है, चर्च जाओ बड़े दिन में एक बार, कुछ भी करो, चर्च जाके आने के बाद कुछ भी देखो, कुछ भी करो, हु आर यू, व्हाट आर यू, कौन है, अपने आप से मतलब रखो। माँ बाप ने जो कर दिया ठीक है, फिर अपनी लाइफ करो। ऐसी मेरी लाइफ थी भाई। मेरी लाइफ में परमेश्वर की एंट्री जीरो थी। मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, मैं प्रार्थना में नहीं जाता, मैं भाग जाता था। अब तो बैठे हो, मैं भाग जाता था, मैं मना ही कर देता था। एक दास मेरे घर पे आते तो मेरा काम था, चर्च लगता था हमारे संडे को, लोगों को पिक करना, जैसे आप मुझे पिक करके आए, यही काम था मेरा। और वो बांटा। लेकिन एक बार प्रभु के दास मेरे घर पे आ रहे थे, मैंने कहा कोई दास नहीं आएगा मेरे घर पे, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं है, मुझे पिक करने जाना था और मैं छुट्टी करनी पड़ती थी। मैंने कहा नहीं मैं काम करूंगा। मैं पापा ने फिर मना कर दिया प्रभु के दास को, भाई मत आओ। परमेश्वर के दास के घर में से रुकने का मतलब है मुसीबत लेना। मैं छुट्टी नहीं करी, मैं चला गया, गुस्से में चला गया। मैं कोई दास नहीं आएगा, मैं चला गया, क्योंकि मैं क्रिश्चियन था। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको। क्रिश्चियनिटी का फितरत यही है, वो चाहेंगे आशीष, काम नहीं करेंगे। लेकिन वो चाहेंगे सब कुछ, काम नहीं करेंगे। लेकिन चाहिए मुझे सब कुछ, लेकिन काम नहीं करना। मुझे प्रार्थना नहीं करनी, फ्री फंड मिल जाए, बस मिल जाए। आप नौकरी करोगे तो कोई तनख्वाह आपको बिना मेहनत के देगा? लेकिन कई बार क्या होता है, हम मेहनत करते में नहीं मिल पाता, इसका भी बताऊंगा। तो वो दास नहीं आ पाए हमारे घर पे। 2-3 दिन बाद में बीमार पड़ गया, 15 दिन की छुट्टी करनी पड़ी। क्यों? अब मजबूरी आ गई ना। मजबूरी में हम सुधरते हैं, नहीं तो नहीं। अगर आशीष आते रहे तो कोई खुदा को याद ना करे। दुख भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। मेरी इस कमजोरी ने, मेरी इस पाप ने, मेरे इस अधर्म ने, है ना, बाइबल से छोड़ा। एक दिन ऐसा आया था मेरे अजीजों, हम सुसाइड करने वाले थे, मतलब गरीबी आ गई थी, कोई काम नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर से नफरत करी, क्रोध करा, अपनी चलाई, परमेश्वर की नहीं सुनी। बस नाम का क्रिश्चियन था, बाइबल मुझसे दूर, प्रार्थना मुझसे दूर, मेरा घर में कोई प्रार्थना नहीं, अपनी करनी। कई बार क्या होता है, हम घंटे घंटे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम बदल नहीं पाते। घर में वही गुस्सा, वही चीज़। और यही चीज़ है कि हमें क्या करती है। मैंने नरक देखा है और नरक से लेकर आया है परमेश्वर। इसलिए मेरी जो दूसरी लाइफ है ना, कभी वो मत बनना, कुछ नहीं मिलेगा। 100 रुपए के लिए तरस गया। आज आपके पास पैसा है, लेकिन याद रखना, बड़े सारा धनी भी गरीब हो जाता है जब खुदा का हाथ हटता है। पैसा है तो क्या हुआ? अभी पैसा बहुत सारा किसी के पास, अभी कोरोना काल आया था, क्या कर लिया पैसे ने? कोई कुछ नहीं बचा पाया किसी को। पैसा रखा है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, बेटा ये नहीं खा सकते तुम। पैसा क्या खाएगा क्या? शरीर चंगा नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी भाई को हल्का सा फीवर है, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, चाहे कुछ भी बनाए, क्योंकि जब शरीर में पड़ती है तो सबसे बड़ा वही रोग है भाई। क्योंकि हमारा रियल साथी परमेश्वर के बाद जो रियल साथी है वो शरीर है। शरीर अगर बोझ बन गए ना आप किसी पे, कोई भी, तो ज्यादा दिन तक कोई नहीं देखता है। अपना शरीर सबसे बड़ा ताकतवर है, परमेश्वर की बात कह रहा हूं इस लाइफ में। लेकिन क्या होता है कभी कभी, क्यों होता है ये? आपने सोचा? हम क्रिश्चियन हैं, आप आज फोर फादर क्रिश्चियन होंगे, काफी टाइम से क्रिश्चियनिटी देख रहे हो, लेकिन मसीह बनने की कोशिश करो। मसीहत में क्या है? जब मैं खुदा में आया तो सबसे पहले परमेश्वर ने माफी मांगना सिखाया, प्रायश्चित करना सिखाया। वो सिखाया कि कहाँ गलत था। पहले क्या होता है, मसीह में जो नहीं होता ना, क्रिश्चियन होता है, वो क्या कहता है? तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। कभी नहीं कहता मेरी गलती है। दूसरों की गलतियां बहुत बड़ी दिख जाती है, क्योंकि आंखें अपने आप को नहीं देख सकती ना, लेकिन आंखों को देखने के लिए आईना है।
आज परमेश्वर दूध को दूध, पानी का पानी करेगा। मैं चाहता हूं यहाँ पे फलवंत हो। मैं चाहता हूं, परमेश्वर भी चाहता है ना, जैसे अभी भाई ने कहा था बच्चे नहीं है, परमेश्वर आपकी शादी, आपके वंश को बड़ा करे, फलवंत करे, ताकि आप तीनों की जो अब फ्यूचर बने वो ये बने कि ये बोले बच्चे हो तो ऐसे हो, है ना। कई बार क्या होता है कि यूं बोला जाता है, अरे ये बच्चा हो तो ऐसा ना हो, या ना होने से अच्छा है। माँ बाप को मारता है, माँ बाप को भाग गई, देखो लड़की क्या कर रही है, तो क्या होता है, किसका नाम खराब होता है? माँ बाप का नाम खराब होता है। हम किसकी संतान है? किसकी है? परमेश्वर की संतान है ना। परमेश्वर की संतान है हम। विश्वास करते हो आप? कितना विश्वास करते? आप सब विश्वास करते हैं? आप भी करते हैं? परमेश्वर की संतान यानी कि परमेश्वर के बच्चे हैं हम, है ना। अब जैसे बिल्ली का बच्चा क्या होगा? शेर का बच्चा? परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या होंगे? अब परमेश्वर ही तो होंगे। मतलब भाई परमेश्वर हमें कैसे बनाया है? अपने स्वरूप, यानी कि हम उसकी परछाई, शैडो है ना। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? हम क्यों बोलते हैं? क्या परमेश्वर क्रोध करता है? हम क्यों करते हैं? गाली बकता है? नहीं है ना। वो इतना पवित्र है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, किसकी है? देखो एक बात बताता हूं। आप किसी बच्चे को, किसी लड़के को शराब पीता देख रहे हो, उसका बाप भी शराबी है, तो क्या बोलोगे आप? शराबी का बेटा शराबी, शैतान का बेटा शैतान। अब हमारी क्वालिटी देखी जाएगी, हम मसीह के संतान या शैतान के। अगर हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर प्रार्थना नहीं है, हमारे अंदर शैतान का काम है, तो हम शैतान की संतान है। कड़वा है लेकिन सच्चा है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये गुण है, हम प्रार्थना में हैं, हम वचन में पवित्रता के साथ चल रहे हैं, तो हम मसीह के संतान हैं। अपने कामों से परमेश्वर की बड़ाई करनी है ना। आप कहीं भी जाओगे, क्या हुआ, अरे भाई के बेटे ने क्या कर दिया, सुजीत ने काम कर दिया, अच्छा काम करा, क्या कर दिया, वहां से अच्छी खबर आ रही है, मुनमुन के लिए अच्छी खबर आ रही है, हर जगह से अच्छी खबर आ रही है, अन्य बहन के लिए अच्छी खबर आ रही है। क्यों? अच्छा ही चल रहे हो। माँ बाप आपको हमेशा नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा आपको हमेशा देखता रहता है। हम क्या कर रहे हैं, गुप्त में क्या कर रहे हैं हम। अगर वाकई में हम परमेश्वर के संतान हैं, तो प्रूफ करना है हमें, हमारी अच्छाई होगी। अरे वो जो ईसाई था वो तो वहां कर रहा है, अरे वो तो लड़की घुमा रहा है, अरे वो तो ऐसे कर रही है, वो तो ऐसे कर रहा है। नाम खराब किसका होगा? स्वर्गीय पिता का। और याद रखना, शैतान मारता है तो कौन बचाता है? और जब परमेश्वर मारता है तो कोई नहीं बचाता। उसकी मार, उसकी ताड़ना देखी है। आपको मौका दे रहा है। हकीकत में कह रहा हूं, एक क्रिश्चियन जब प्रभु में आता है, दिक्कत होती है, लोग कहेंगे अरे यार क्या हो रहा है, लोग बोल रहा है समझते हैं। लेकिन जब एक विश्वासी आता है ना, अन्य जाति वाला, वो बहुत तेज आशीष पाता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आता है। आज आपके पास सब कुछ होने के बाद भी अधूरापन क्यों है? क्योंकि आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। कहीं ना कहीं हमने मसीह को अपना पिता नहीं माना, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर में आ तो गए, फॉर्मेलिटी की तरह तो नहीं। अगर हम आज, आप बहन बीमार है या आप बीमार हो, ये रिपोर्ट आई है, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। मान लो फिर भी मैं कह रहा हूँ, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर की दवाई नहीं खा रहे, तो आप ठीक होगे? आप किसी भी डॉक्टर पे चले जाओ, कोई भी चीज करे या अधूरा इलाज कर रहे हो, आप ठीक नहीं हो सकते। परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है। आमीन। बस आपको आशीष चाहिए, सबको आशीष चाहिए, फ्री फंड में नहीं, वर्क करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मैं तो ऐसे चले जाऊंगा सोमवार को, लेकिन मैं आपको परमेश्वर पे छोड़ के जा रहा हूं। देखिए वचन निकालेंगे जो खुदा ने वचन दिया, दूसरा राजा एक गिलास पानी रख देना है पीने के लिए। दूसरा राजा 5 अध्याय अभी दे दो, कोई सा भी दे दो, अभी तो चलेगा। गर्म तो मैं बहुत ही कम पीता हूँ।
महिमा के रुक गया। ठीक, उसको हट। रख दो, हाँ रख दो। ठीक है, बैठो। सुनो जरा जरा ध्यान से ना। देखिए मैंने क्या कहा है, कई बार हमारे अंदर कुछ गलतियां चलती हैं जिसे हम नहीं देख पाते। गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, पता है आपको? है सुजीत भाई, किसी को थप्पड़ मारना चौराहे पे आसान है ना, किसी को माफ़ी मांगना चौराहे पे एक दिल चाहिए होगा। क्यों? क्या बोलेगा वो, यार शर्म आ जाएगी, मैं माफ़ी कैसे मांगूं उससे। लेकिन शराब ले लेगा सबके सामने, पी भी लेगा खड़े होके, है ना, लड़की घुमा भी लेगा, पाप भी कर लेगा, लेकिन क्षमा मांगने में जीरो हो जाता है वो। नहीं भाई, क्षमा तो अकेले में मांगूंगा, वो भी हिम्मत करके। लेकिन अगर आज आपको रियल में खुदा चाहिए ना, और जो चाहे मांगो आज मिलेगा, मैं सच कहता हूं ये वचन आपको नया कर देगा। आज मेरा आना कोई ऐसा नहीं है, ये पैगाम है बड़े का। देखो दूसरा राजा 5 अध्याय, या हम अगर आप इसको जानते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे, यहां नमान कोढ़ी का जिक्र है। किसका जिक्र है? आपने कभी पढ़ा इस चैप्टर को? आपने पढ़ा? सबने जानते हो आप? इधर ध्यान दो। एनीवेन कोई बात नहीं, रख दो उसको। देखिए मैं जानता हूं जितनी बाइबल इस बहन के हाथ में, उतना बाइबल और किसी के हाथ में कम है। बाइबल से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ जीरो हो चुकी थी, खुदा ने इस बाइबल के द्वारा ही उठाया है। आज जितने भी प्रॉफिट अपोस्टल देख रहे हो, बड़े लोग, वो सिर्फ इस वचन से ही आगे बढ़े। मैं और आपका खुदा अलग नहीं है, एक ही है। बस मैं ये चाहता हूं जो मैं यहां खड़ा हूं, कल को वो आप खड़े हो। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई आशीष दे। अब देखो यहां पर एक जिक्र है, यहां पर इधर ध्यान देना और सुनना। अराम के राजा का नामक एक सेनापति अपने स्वामी में दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हमने पढ़ा, समझ आया? इधर ध्यान देना, क्योंकि देखो सबसे बड़ा काम है, अगर वचन स्किप हो गया तो आपका बैठना बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो, है ना? वचन स्किप हो गया, वचन दिमाग से हट गया तो कुछ नहीं फायदा, फिर आपकी बॉडी बैठी हुई है, उसको कोई फायदा नहीं है। आपका माइंड यहां पे होना चाहिए। तभी मैं बीच बीच में क्या करता हूं, पूछते रहता हूं। इधर ध्यान नहीं, एनीवन ध्यान तो नहीं कहीं और, यही ध्यान है ना। इधर ध्यान देना। वचन कहता है एक क्या था, अराम के राजा का नामक सेनापति, यानी कि वजीर। सेनापति की पोस्ट जानते हो? सेनापति, है ना, यानी कि एक तरह से एक कंपनी का मैनेजर, एक अच्छी पोस्ट। अब सुनना जरा, एक अच्छी पोस्ट पे था सेनापति। अपने स्वामी में, यानी कि अपने मालिक के स्वामी में क्या था, दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। यानी कि एक सेनापति भी था, अपनी दृष्टि में, अपने मालिक की दृष्टि में अच्छा भी था, प्रतिष्ठित भी था, और क्या था, प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। क्या कहता है? यहोवा ने विजय किया था, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह भी उसके साथ था। सेनापति था, अच्छी नौकरी, यानी कि अच्छा घर है, राजा का अच्छा वो था मित्र, और परमेश्वर का अनुग्रह यानी कि परमेश्वर की दया भी उस पर थी कि वो उसको विजय घोषित करता। कई बार हमारी प्रार्थना अच्छा खिलाता है परमेश्वर में, है ना। फिर क्या था, और विजय किया था, शूरवीर था। शूरवीर का मतलब ताकतवर, बल, है ना, बलवान, यानी कि निडर था, शूरवीर था। ये सारी खूबियां थी। जैसे आपके पास भाई अच्छी जॉब में, बहन अच्छी जॉब में, आपकी अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा है, अपना मकान बहुत अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा, अच्छी एजुकेशन है। जैसे उसके पास सब कुछ अच्छा था, एक चीज गलत हो गई बस, और सारी चीज जीरो पे आ गई। क्या था? परंतु क्या था? कोढ़ी था। कोढ़ जानते हो? कभी सुना इस बारे में, है ना? यानी कि उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं, अछूत बीमारी जिसे बोलते, जिससे कि आप बस यहां भी नहीं बैठा सकते। इस सारी ब्लेसिंग के बाद, सब कुछ होने के बाद, एक कोढ़ उसको खा रहा था। क्या उसको ब्लेसिंग अच्छी लग रही होगी?
इमेजिन करो वो कोड कहीं हमारे अंदर तो नहीं है, हमारी अच्छी पढ़ाई को वो कोड खा रहा हो, कहीं और कोई हमारे अंदर तो नहीं, नफरत का कोड, किसी को माफ ना करने वाला कोड, क्षमा ना मांगने वाला कोड, कहीं हम अपना टाइम वो कोड को बेकार तो नहीं कर रहे यूट्यूब इंस्टाग्राम देखकर, कहीं हम अपने उस कोड को पनपने तो नहीं दे रहे, कहीं वो कोड हमें उस ब्लेसिंग से रोक तो नहीं रहा। आज क्यों अधूरा है? वो अधूरा था, नमान अधूरा था, सब कुछ होने के बाद भी खाली था। आज अच्छी नौकरी के बाद अगर माँ बाप की धन संपत्ति रियल, उनके बच्चे हैं, बच्चों की आशीष माँ बाप की आशीष। कौन से बच्चे? जो आज्ञाकारिता में होते। माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए। इमेजिन करो हमारी ब्लेसिंग, मम्मी हमारी घर परिवार, अब दोनों बात करो, कौन खा रहा है? कहीं हमारे अंदर कोड तो नहीं परा। अब इमेजिन करो उस शूरवीर नमान को लगाओ, उसकी अच्छी जॉब, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा सब कुछ, लेकिन क्या है, कोई उसको गले से भी नहीं लगा सकता। कोई अच्छा अपने हाथ से खड़ा, जब नमान सेनापति जीतता होगा ना, तो राजा शाबाश भी नहीं देता होगा, कंधे पे हाथ भी नहीं मारता होगा, दूर से ही बात करता होगा। आपको पता है कोड का इलाज नहीं है। कोड एक श्राप को दर्शाता है, कोड एक पाप को दर्शाता है। कोड जब पड़ता है जब परमेश्वर किसी से क्रोधित होता है, यानी कि कोड हमारे जीवन का। कई बार क्या होता है, कितनी बहनें अच्छा खाना बनाती है, लेकिन क्या है, जुबान से बेकार होती है और खाना खराब हो जाता है। क्या होता है, लड़ने में तेज होती है ना, लड़ने में बहुत तेज है, सारी मेहनत, कहते हैं ना, इस पूरे 2 लीटर दूध में हल्का सा पेट्रोल डाल दो, क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा। एक पूरी अच्छी बॉडी में हल्का सा कोड़ सब कुछ आशीष रोक लेता है। क्या पता वो कोड़ हमारा हो, परमेश्वर के दासों के प्रति सही नजरिया नहीं आओ, किसी की मदद देने से पहले हम 10 बार सोचते हो, अरे मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा कहीं ऐसा कोड़ तो हमारे अंदर नहीं पनपना, जबकि मेहनत को खा रहा है, अच्छी खासी से लाइफ चल रही है आपकी, फिर क्या कर रहे हैं, क्यों अधूरा है? वो कोड़ था उसके अंदर। आज वो कोड़ हमारे चेक करना है। देखो कितना कितना धनी है वो, सेनापति भी है ना, सूरवीर भी है, और परमेश्वर के साथ भी ये सब कुछ है, लेकिन कोड़ उसको फिनिश कर दे रहा है। अब इमेजिन करो वो व्यक्ति अपने घर भी नहीं जा पा रहा होगा, अपने पत्नी बच्चों से भी नहीं मिल पा रहा होगा, उसको खाना भी यूं ही देते होंगे। क्या राजा ने इलाज नहीं करवाया होगा उसका? हजारों डॉक्टर वैद्य बदल दिए होंगे, लाखों रुपया लगा दिया होगा, लेकिन इलाज नहीं होगा। दिन पर दिन वो कोड़ बढ़ता गया, दिन पर दिन वो कोड़ बढ़ता गया, दिन पर दिन कोड़ बढ़ता गया, और क्या हो गया, उसके अपने छोड़ के चले गए। जब पाप बढ़ते रहता है अपने छोड़ के जाते हैं। ब्लेसिंग तो है लेकिन अब खा नहीं पा रहे। आपने मुझे इस गले में पानी पिया, मैं पी पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये भरा हुआ है। अगर मैं इसमें छेद कर दूं और आपसे को एनिमल को भर के दिखाओ तो भरेगा? क्यों? क्योंकि इसमें छेद हो चुका है। इसमें नहीं है इसमें नहीं है ना। आपने कुआं देखा है? कुआं देखा है? कुएं में पानी भरा है कभी, है ना? बाल्टी किससे भरते हो? बाल्टी से ना, रस्सी बांध के। अगर मैं इस बाल्टी का नीचे का पैंदा हटा दूं, छेद कर दूं, यानी कि एक छोटा सा, और कहूं जाओ पानी भर के लेकर आओ यहां तक, आएगा? जब तक कुएं में है बाल्टी आपको भरी दिखेगी। जब तक आप प्रार्थना में हो आपको लगेगा मैं भरा हुआ हूं। प्रार्थना से हटते खाली हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि वही लाइफ आ गई ना। प्रार्थना हटी, दुर्घटना घटी। जब तक बाल्टी आपको लग रहा होगा यार ये भरी हुई है, उसको खींच लो, और घर से आते आशीष 0 हो जाती है। आपकी प्रार्थना आपको आशीष देना चाहती है, लेकिन आदत है हमारी वो आशीष को लेना नहीं जानती। जो मेरी आदत थी, मेरे कारण मेरा परिवार मरने पे था, मेरे कारण मेरा पूरा साम्राज्य मिटने पे था, लेकिन खुदा के प्रायश्चित के द्वारा मैंने प्रायश्चित का, खुदा ने मुझे क्षमा करा और यहां तक पहुंचाया। मेरी कोई पढ़ाई नहीं है, मैं 10वीं पास हूं। मेरा भाई, हम दोनों एक फैक्ट्री में लगे, लेकिन उस फैक्ट्री में 10 साल काम किया, 1500 की नौकरी में। परमेश्वर हमें परखा, हम क्रिश्चियन थे, मसीह नहीं बन पाए, लेकिन आज परमेश्वर वो मौका दिया जो खुदा हवाई जहाज में बिठाता है, खुदा इस पुलपिट पर खड़ा करता है। कभी मैं आप तो बहुत अच्छे हो, मैं दुनिया का बुरा इंसान था, उस लाइफ में मत जीना। अच्छा लगेगा संसार की लाइफ, बहुत अच्छी लगती है, दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बड़ा अच्छा लगता है टाइम पास करना। परमेश्वर की लाइफ बहुत बोर लगती है यार, कौन बैठेगा प्रार्थना में, कौन काम करेगा, कहीं परमिशन हमें कोई ये काम ना छोड़ना पड़े। लेकिन जब आप रियलिटी चखोगे ना, मैं सच कहता हूँ, आदर करवा देगा वो, दुनिया में घुमा देगा परमेश्वर। आप परमेश्वर को हल्के में ना लो, मेरा खुदा बहुत सामर्थी है। वो नमान को देख रहा था, नमान कोड़ में था। आज हो सकता है कोड़ झूठ बोलने का, आज हो सकता है हमारी आंखों का कोड़ हो जो हमें ब्लेसिंग खा रहा है, आज हो सकता है हमारी मेहनत, हमारा अधूरापन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो कोड़ पनपरा है।
और कोड कैसे जाता है, जो आइए आगे पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने उनको मौका दिया और वो एक जगह पे गया, तो क्या लिखा है, 8 पद में पढ़ूंगा मैं, 8 इसका 8। यह सुनकर के इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? जब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि मैं इजराइल में भविष्यवक्ता हूं। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। आप समझ रहे हो आपसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है? क्या सबूत है इससे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? कोई सबूत है? क्या कह रहे? अच्छा पढ़ा लिखा है। नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता, क्या सबूत है? अच्छा खाना पीना देता है, हम लोग अच्छा अच्छा के द्वार है। करते हैं हर एक चीज। देखो, परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है ना? क्यों? क्योंकि आप हम पे वो तरस खाता है, क्योंकि उसने अपना बेटा दे रखा है ना। देखिए, 2 प्रकार की ब्लेसिंग होती है। एक जनरल ब्लेसिंग, धूप सब पे निकलती है, पापी करने वाला भी धूप में है और धर्मी भी धूप में सेक रहा है, बरसात दोनों में होती है। लेकिन ब्लेसिंग जो है, जनरल ब्लेसिंग, वो मसीह को मिलती है। भाई 100 बीघा एक खेत है, 100 बीघा एक का खेत है। वो प्रार्थना वाला है, वो बिना प्रार्थना वाला है, दोनों पे बारिश होगी, दोनों पे। लेकिन वो प्रार्थना करने वाला है, समर्पण करने वाला है, फलवंत कौन होगा सबसे ज्यादा? आज्ञाकारिता ना। देखिए, परमेश्वर क्यों प्रेम कर रहा है? कि खुद आपको मौका दे रहा है। नामान कोढ़ी खुद गया दास के पास, ये परमेश्वर ने आपके लिए दास को खुद आपके घर भेजा, सब कुछ छोड़कर, ना रांची ना कच, उड़ के सीधा यहां आया। ये प्रेम है जो परमेश्वर अपने दास को भेज रहा है। यकीन मानो, दास का आना खुदा का आना होता है। क्यों? क्योंकि दास के हाथ में कोई सोना चांदी नहीं होता है ना, हीरे जवाहरात का कोई आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। लेकिन वो है जो आप देख नहीं पाते, वो है ब्लेसिंग, सदा की ब्लेसिंग। परमेश्वर का दास खाली आता है ना, लेकिन ब्लेसिंग लेकर आता है। और क्या ले जाता है वो? आपके श्राप ले जाता है, मुसीबत ले जाता है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आपकी मुसीबत परमेश्वर यहां से ले जाएगा, आपका दुख, आपका पाप सब दूर करेगा। क्या हुआ जब नामान एलीशा के पास आया? एलीशा नबी उससे मिला भी नहीं। मैं चाहता तो परमेश्वर तो फोन पे प्रार्थना हो जाती। क्यों बोला कि दूर का यहां का सफर? परमेश्वर कुछ चाहता है आपसे, ताकि आप मेरी सुनो। मैं कैसा था जब परमेश्वर ने मुझे चुना, वो लाइफ आप तीनों की, आप किसी की नहीं होना चाहिए, बल्कि आज की लाइफ होना चाहिए, और बेहतर और बेहतर। लोग यूं ना कहने पाए, अरे इनका तो परमेश्वर का है, उनको तो कितना अच्छा, आपका अलग है। इस चीज को अगर सोचो ना, इमेजिन करो, यार वो कितने आगे पहुंच गए, हम कहाँ हैं? हमें इतना आगे नहीं पहुंचना, लेकिन हमें इतना रहना है कि हम समर्पण के साथ रहे। परमेश्वर बढ़ाएगा, लेकिन हम जितना भी है, हम थोड़े में भी ईमानदार रहे। अब देखो क्या कहता है वो। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जुकती हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। एलीशा ने खुद भी नहीं आया। अभी कोई मुझसे मिलने आए बीमार व्यक्ति है ना, और मैं सुजी भाई से कहता जाओ उससे कह दो कि जाके नहा ले, मैं घर से रूम से भी नहाने के लूँ, वही उसने करा। क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर में चलते हैं, जैसा परमेश्वर का है। वो कह रहा बेटा यहाँ से मैं, हाँ, अगर वो कहेगा ना अभी छोड़ के कहीं और रह ले, मुझे जाना पड़ेगा, उसकी आवाज़ है। क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर की आवाज़ को कैंसिल नहीं कर सकते। जाना तो जाना है, रुकना तो रुकना है। वो कुछ भी बोल दे, वो परमेश्वर का। जैसे बहन रात को आ रही थी, मैं कहा नहीं आना, मुझे परमेश्वर रोका है वहाँ पर, मैं रुका वहाँ पर। ये परमेश्वर की आवाज़ है। वही एलीशा को आई, तू मत जा, बस तो कहला भेजे। और उन्हें कहला भेजा तो उसको क्रोध हो गया नामान को। क्यों? लेहन क्यों नहीं हुआ? लेहन के पीछे भागते लोग। अरे परमेश्वर का वर्ड ही काफ़ी है। आमीन, है ना? परमेश्वर का वर्ड ही काफ़ी है। अब देखो क्या कहता है। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दशमेश की अवाना और नंबर नदियां सब जलों से तो उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हुआ था? इसलिए वह क्रोध में भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू ना करता? फिर क्या कहता, इससे स्नान शुद्ध हो जा? कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के के साथ शुद्ध हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। परमेश्वर की बात मानना। मैंने कहा ना, हमें ब्लेसिंग बहुत चाहिए, लेकिन कोई भी काम करके चले जाओ
तो लगेगा ओहो काम क्यों दे दिया, काम नहीं प्रार्थना चाहिए। बताए सबसे बड़ा है विश्वास, विश्वास से बढ़कर है कर्म। मैं चाहता तो नहीं आता, मैं वहां से प्रार्थना करता कि परमेश्वर काम करता, लेकिन मुझे कर्म करना था, मुझे आना था। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, जैसे परमेश्वर ने कहा वो डेट चेंज क्यों हुई, क्योंकि वो डेट परमेश्वर की ओर से नहीं थी जो मुझे दिया था। मुझे प्रभु ने बताया था बेटा इस तारीख को नहीं इस तारीख को जाना है। मैं छठ में आ रहा था जबकि सब ट्रैफिक था यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने उचित टाइम ठहराया और राइट टाइम पे खुदा का दास यहाँ खड़ा है। अगर आज आपने रिसीव कर लिया बदल गए, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर धूम मचा देगा इस घर की। देखिए वचन की तलाशी दे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। थाली में खाना परमेश्वर आपको दे सकता है, बहन दे सकती है बना के, खाना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको समझा सकता हूँ। बहुत सारे दास मेरे पास आए, मैं सुनता नहीं था, है ना। एक 2009 में मेरी मीटिंग हुई घर पे, जैसे आज हुई है ना, और मीटिंग हुई मेरे घर में, तो बहुत सारे लोग, जैसे कल लोग आएंगे तो बहुत सारे लोग आए मेरे घर में। तो प्रभु का दास जवान था जैसे आप हो, है ना, और मैं उस समय छोटा ही था। वो मेरे से आया, कह रहा आप प्रभु के दास बनोगे। मैंने कहा भाई उल्टी बात मत कर, मुझे नहीं बनना दास वास। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था। देखिए परमेश्वर 9 सबक मुझे दिखा दिया। ये नहीं कह रहा मैं आप दास दासी बनो, आप परमेश्वर के बच्चे हो तो जैसे आपने कहा वैसे ही चलो जैसे खुदा चलता है। परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो, नाम खराब ना हो। मैं सच कहता हूं खुदा आपको ऊंचा उठाने वाला है। यूथ है मेरे पास, 6000 यूथ है। मैं यकीन कह सकता हूं उसमें ऐसे ऐसे यूथ है, रांची झारखंड बदला, रांची बदला, और क्या कहते हैं पुणे में, हर जगह पे परमेश्वर यूथ दे रखा है मुझे। और ऐसा यूथ जो ड्रिंक एडिक्ट था, ड्रग्स एडिक्ट था, व्यभिचार में था, फिजिकल एक्सट्रीमिज्म में था, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के था, परमेश्वर ने वहां से कीचड़ से हटा के यहां तक पहुंचाया है। आज आप तीनों एक हो जाओ और परमेश्वर, मैं सच कहता हूं उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। जो चाहे मांगो खुदा कहता है और देता है यीशु मसीह के नाम में। देखिए मेरा समय आज और कल है, परसों निकल जाऊंगा, अब आपका समय शुरू है। आप चाहो इस आशीष को ले सकते हो, आप चाहो तो दिमाग में करते हो और चाहो तो भूल जाओ। मेरी ड्यूटी थी, मैंने पूरी करी, यहां से आपकी ड्यूटी चालू होती है। आमीन। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा सम्मुख आता हूं प्रभु जी। वाक्य में हमारा कोढ़ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आज हो सकता है कोई कोढ़ हमारे अंदर हो, गुप्त पाप का पिता, कोई कोढ़ ऐसा हो जो हमें तरक्की नहीं दे पा रहा। पिता परमेश्वर अच्छी नौकरी, अच्छी ब्लेसिंग सब चाहते पिता, लेकिन उस कोड के कारण नहीं बना पा रहा पिता, यह अधूरा पड़े। लेकिन आज वो कोड जैसे अलीशा के द्वारा गया था, इस घर का कोड चले जाए यीशु मसीह के नाम में। इस घर का हर एक बच्चों से वो श्राप चले जाए। अगर कोई पुरुष का श्राप है आज वो भी टूटेगा, क्योंकि अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन टूटते मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब दोनों खड़े हो जाओ। इसलिए पहली मीटिंग आप लोगों के घर से स्टार्ट होती है ताकि ब्लेसिंग हो। यहां खड़े आगे आ जाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। वो पवित्र 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 यीशु राजा पवित्र, सेना कहे हुआ पवित्र 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 पिता परमेश्वर, मैं इन दोनों को तरफ में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। पिता है, माँ बाप है मेरे पर, बुजुर्ग है मेरे पिता परमेश्वर, उन्होंने अपना काम पूरा करा, लेकिन अब आप इनका जीवन में काम पूरा करो। अगर कोई भी गलती खाता तो आज इस बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस भर जाओ अभी सेवक से पिता। जो पूर्व के श्राप है, जो अभिशाप है, जो शैतानी ताकत है, आज वो रुकावट है, अधूरापन की आत्मा है, हर वो कोड जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर बुखार, हर टाइफाइड का आत्मा जाता रहे, भर जाओ हॉली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरा अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं। तेरा वचन कहता है पिता अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस जुए को इन माँ बाप पे तोड़ दे पिता, इन जुए को तोड़ दे पिता, या आजाद कर मेरे परमेश्वर। यह अभिषेक प्रार्थना इनको आजादी कराए। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। आज से ये इन पे कोई जुआ नहीं, कोई बंधन नहीं, ये मुक्त है, ये आजाद है। तूने उनको मौका दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आजा सुजी भाई, हेड उतार दो, हेड। परमेश्वर आज आपको नया करे। धन्यवाद करते पिता, जैसे आपने मेरी लाइफ बदली है मेरे पिता, पूरी तरह बदली है। मैं कह सकता हूं मेरे परमेश्वर, आज इस बेटे की लाइफ बदल दे पिता। इसके जिनकी हर रुकावट को, हर वो चीज को कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल कर इन द नेम ऑफ जीसस। वो अभिशाप जो चला आ रहा था, वो जुआ जो चला रहा था, तेरे पिता वो अभिशाप, वो हर बंधन इस अभिषेक के द्वारा
टूट गया यीशु मसीह के नाम में, टूट गया यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने बेटे को आज रिहा कर हर आदत से पिता इसको ब्लेसफुल कर पिता, ये लोगों के लिए आदर्श बने पिता। मैं इसको ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता, इसके जीवन में बड़े काम कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ बहन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरी बेटी है पिता, जब कोई बार बार किसी सब्जेक्ट में किसी अपनी लाइफ में फेलियर होता है, दुनिया उसको अच्छी नजर से नहीं देखती, लेकिन आप फिर भी उसको गले लगाते हो, आप मौका देते हो। इस बेटी को मौका दे, इसके मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा, यह आंसू बहाती है, ये तुम्हें आगे बढ़ना चाहती है लेकिन ये नहीं बढ़ पाती पिता आज से इसके आसपास का माहौल चेंज कर दे पूरा बदल दे पिता इसे अपनी बेटी बना के ग्रहण कर रहे हैं पिता, ये अभिषेक बन जाए पिता, जहां रहे तेरे पिता परमेश्वर अभिषेक काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर खड़ा करो पिता परमेश्वर, मैं इसके हर बंधन को तोड़ता हूं। अगर कोई भी जाट होना है, शैतान अंधकार है, आउट कर यीशु मसीह के नाम में। एक गूंगी बहरी आत्मा, एक सफलता कर झंझीरें, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अभिषेक के कारण जुआ टूटता है, अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। आज अपनी बेटी को तूने आज़ाद किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पूर्ण रूप से आज़ाद किया। ये तेरी आवाज़ सुनेगी, तेरी महिमा करेगी और जिस काम में हाथ डालेगी सफल होगा आज से, अभी से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फोन पकड़ लो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा बेटा तेरे दास को लेकर आया प्रभु जी, इन्हें समय दिया, इसका समय खराब नहीं जाने पाए। मैं इसके ऊपर के हर करश को तोड़ता हूँ अभिषेक के द्वारा। ए गूंगे बहरी आत्मा, ए वो आत्मा जो तूने नहीं भेजी, आज इस बेटे को छोड़ दे होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज़ाद कर पिता, पूरी तरह से इसको आज़ाद कर पिता, कि जितना तुझसे दूर है उतना तेरे करीब आ जाए मेरे परमेश्वर। आज आवाज़ दे रहे हो आप इस बेटे को पिता, आवाज़ दे रहे हो मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, इस पर रहम कर पिता, दया कर पिता। तूने मुसीबत से बचाया, मौत से बचाया, एक्सीडेंट खतरों से बचाया, ये तेरी संपत्ति है पिता। शैतान इस दुनिया का कोई अधिकार इस बेटे पे नहीं है। आज ये आज़ाद हो, पूरी तरह से फलवंत हो मेरे परमेश्वर पिता। अगर शैतान इसको कोई अटका रखा है, गुमराह कर रखा है, मैं कमांड करता हूँ तेरा दास पवित्रता में होकर आउट यीशु मसीह के नाम में। ऐ शैतान, तेरी हर योजना को मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ पिता। अपने बेटे को पूरी तरह से आज़ाद कर, इसका नया जन्म आज कर दे मेरे परमेश्वर, आज कर दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पकड़ लो। प्रार्थना के बाद घर ब्लेस करूंगा मैं, ठीक है। फ़ोन पकड़ लो और पूरे घर को जो जो रूम है, ठीक है। ये 2 बच्चे बाहर के ना, तो ये हम ही लोग बड़ा कर रहे हैं। नहीं, अभी वो आपकी ही फैमिली बोली थी ना परमेश्वर ने, इसलिए ठीक है। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे से मौका आते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ, आज के इस अभिषेक मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब घर ब्लेस हो तो घर में से भी हर चीज़ निकल जाए पिता, आपकी इच्छा पूरी है। मैं विश्वास करता हूँ ये घर बच चुका है, आज़ाद हो चुका है, फलवंत हो चुका है, जुआ टूट चुका है, सब आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज मैं तुम्हें प्रार्थना कर दूँ बेटा, आज दोनों में कहाँ गई हो? कैसी आगे बैठे में कुछ याद नहीं कर सकता। धन्यवाद करते हैं पिता, इन दोनों को तूने आवाज़ दी है पिता परमेश्वर, जैसे तू बोले वे तेरा दास वैसे करे पिता। इनको चुन ले, इनके जीवन की हर कठिनाई को दूर करे, परिवार में से हर क्लेश का आत्मा दूर करे, पूरी तरह आज़ाद करके पिता का दोनों के बच्चों का फ्यूचर तेरे हाथ में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं बाड़ा बांधता हूँ चारों तरफ पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। अभी तक संभाल, आगे संभालना पिता। विश्वास करते हैं कल से इससे बड़े और मीटिंग होगी, जहाँ जहाँ तू अपने दास को अब ले जाएगा वहाँ और बड़े काम होंगे। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, जितने ऑनलाइन वाले हैं उनके भी जीवन में पिता आज वो कोड जाता रहा, पूरा छुटकारा मिला है। मैं विश्वास करता हूँ कि अभिषेक की कारण तूने हर जुआ आज अभी इस वक्त सबका तोड़ दिया। इस देवघर में, झारखंड में तेरी महिमा ही धन्यवाद करता हूँ। कल का समय तेरा मैं सौंपता हूँ, रात में तेरा मैं सौंपता हूँ। अच्छी नींद देना, हर डर खतरों से, बीमारी, तकलीफ से बचा के रखना
यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से तस परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।